स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुगल शासक बाबर से संबंधित टॉप 33 क्वेश्चंस, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप इन्हें याद कर लें और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरगना। और बात किया जाए फरगना कहाँ पे है, तो फरगना जो है वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की माता का नाम क्या था? तो बाबर की माता का नाम जो है कुतलुग निगार खानम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतलुग निगार खानम। और बात किया जाए बाबर के पिता का क्या नाम था, तो बाबर का पिता का नाम जो था उमर शेख मिर्जा था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम जो है उमर शेख मिर्जा था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया? तो बाबर ने काबुल पर कब्जा जो है 1504 ईस्वी में किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1504। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने जब 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बाबर। बाबर जो है 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया था और उसकी उम्र जो है मात्र 12 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1507। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फरगना। और फरगना जो है वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। और बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम जो था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोधी वंश। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1519। और बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया है। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया है। और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया पहला आक्रमण जो है 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने। इन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा था। और निमंत्रण किसने किसने भेजा था? तो पंजाब का सूबेदार दौलता खान लोधी, इसने निमंत्रण भेजा था। इब्राहिम लोधी का चाचा जो था आलम खान लोधी, इसने भी निमंत्रण भेजा था। और मेवाड़ का शासक जो राणा संगा था, इसने भी निमंत्रण भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से पंजाब में होकर भारत में प्रवेश किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। और बाबर किस दर्रे से होकर भारत आया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वह खैबर दर्रे से होकर भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी? तो इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और खानवे के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच जो युद्ध हुआ था किस नाम से जाना जाता है? तो वह चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी के युद्ध जो है 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था और इस युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध 1529 में किसके बीच हुआ? तो घाघरा का युद्ध जो है वो बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर और अफगानों। और अफगानों का नेतृत्व इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी कर रहा था। इस युद्ध में अफगानों की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था? तो वह था घाघरा का युद्ध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था और यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था तथा मध्यकालीन इतिहास में वह प्रथम युद्ध था जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया था? तो वह था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया? तो मध्यकालीन भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। और किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के दो प्रसिद्ध तोपचियों निशानेबाजों का क्या नाम था जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था? तो वह था उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा ने बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे, ठीक है, और इन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया तथा युद्ध जीतने के बाद गाजी या धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो वो था खानवा का युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। और बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक्के बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक्के बाबरी या बाबरनामा को बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया? देखिए, सबसे पहले तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक्के बाबरी या बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा था, लेकिन बाद में उसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शव को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया? तो वह था बाबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। देखिए, बाबर के शव को पहले कहाँ पे दफनाया गया था? तो आराम बाग में दफनाया गया था, ठीक है, आराम बाग में दफनाया गया था। और लेकिन उसकी
इच्छा थी कि उसके शव को कहाँ पे दफनाया जाए, काबुल में। तो बाद में कहाँ पे दफनाया जाता है, काबुल में दफनाया गया। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में कहाँ हुई, तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता जो है बाबर को माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन आप सभी का ये, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है। तो उदारता के कारण बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है। देखिए, बाबर ने जब काबुल पर विजय प्राप्त की तो उसने काबुल के हर नागरिक को एक सोने का सिक्का भेंट किया। उसकी इस दान से प्रभावित होकर वहां की जनता ने उसे कलंदर की उपाधि दी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।